अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.2। लास्ट हमने 19.1 को कंप्लीट किया था, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम 19.2। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स निकालने में इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैं आपको कुछ पार्ट्स करवाऊंगा, कुछ पार्ट आपने खुद भी ट्राई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और बुक के पीछे आंसर्स भी आपको अवेलेबल हैं। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन में मुश्किल आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालेंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट के अंदर हम जो मैट्रिसेस बनाते हैं स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं बनाते। पहली चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है एक जो लॉन्ग में या मे बी पॉसिबल है कि क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आएगा, उसके अंदर उसका ये पार्ट है छोटा सा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको लेट कर लिया ए के बराबर। अब मैंने डिटरमिनेंट निकाला, ये कैसे निकाला मैं बताता हूँ। ए था, डिटरमिनेंट निकालना है मैंने, ये स्ट्रेट लाइन बना दी, मतलब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करना है, बड़ा आसान तरीका है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, दो रॉज है और दो कॉलम्स है, ठीक है। तो 2x2 का निकालना बहुत आसान है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब -5 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, और बीच में आप माइनस लिखते हैं। ये डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है, बीच में आप माइनस लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -5 मल्टीप्लाई बाय -4, ये आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, -4 मल्टीप्लाई -5 तो प्लस का 20 हो गया, 3 3 9, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 20 + 9 आंसर आ गया आपका 29। तो ये आपका फाइंड आउट हो गया डिटरमिनेंट, ठीक है। ये 2x2 का डिटरमिनेंट था, बहुत आसान है, 2x2 का निकालना मुश्किल नहीं है। एक बार एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। इसमें और पार्ट्स भी हैं, मैं आपको ज्यादा सारे पार्ट्स नहीं करवाऊंगा। ये आगे एक और हमारे पास पार्ट्स देख लेते हैं इसको। ए के बराबर लेट के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 2 मल्टीप्लाई -1 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय 2, और बीच पे माइनस लगता है। तो अब आगे इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारे पास आ गया 8 आ गया, कि 2 1 2 -2, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस एंड 5 2 10, तो -2 + 10 हमारे पास आंसर आ गया 8, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है तो बड़ा नंबर 10 है, तो +8 हमारा आंसर हो गया। तो ये था पार्ट 2। मूव करते हैं आगे। अच्छा भाई, अब आ गया 3x3 का डिटरमिनेंट। आपकी बुक में दो तरीके के डिटरमिनेंट सिखाए गए हैं, एक 2x2, 3x2, ठीक है। तो बहुत आसान है, 2x2 आपने देखा बड़ा आसान था, 3x3 भी आसान है, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप पहले इसको 2x2 में ब्रेक करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। किस तरीके से, ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले ये देख ले, लेट के ए के बराबर। अब ये क्या किया गया, मैं आपको समझाने की। सबसे पहली वैल्यू जो है आपकी, लीडिंग वैल्यू जो है, जो सबसे पहली वैल्यू है आपके मैट्रिक्स के अंदर, वो 3 है। तो आपने पहली वैल्यू लिख दी 3। जो वैल्यू आपकी सेलेक्ट हुई है उसकी कॉलम और उसका रॉ कट कर दे। ये तरीका है, बड़ा गौर से सुनेगा। जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट होगी वो हमने लिख दी 3, उसकी कॉलम और उसकी रॉ को आप कट कर दे, बचा क्या 1 -5 -1 -4। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, 3 को मल्टीप्लाई करा दिया इस मैट्रिक्स के साथ, इसको 2x2 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। पहला स्टेप फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने 3 लिखा क्योंकि पहली वैल्यू 3 थी, फिर आपने उसकी कॉलम और उसकी रॉ को कट डाउन किया, और जो रिमेनिंग वैल्यूज थी उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, जो 2x2 की फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट वैल्यू जो आपके रॉ वाइज हम चलेंगे, कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, लेकिन रॉ वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारा -3 है, तो मैंने लिख दिया -3 ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं 3/3 का, तो सेकंड वैल्यू जो भी आप लिखते हैं उससे पहले माइनस लगाना होता है, ठीक है। हमेशा सेकंड वैल्यू में माइनस लगेगा। थर्ड वैल्यू में पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव भी लगाते हैं, लेकिन सेकंड वैल्यू में माइनस लगाते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी -3 था, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में -3 लिख दिया। अब हमने -3 सेलेक्ट किया है, तो अब इसका कॉलम और इसकी रॉ जो सेलेक्ट किया उसकी कॉलम रॉ को कट कर दिया, बचा गया 4 -5 0 एंड -4। तो ये आ गया हमारे पास एक और मैट्रिक्स। अब हम थर्ड वैल्यू पे जाते हैं। थर्ड रॉ की लास्ट वैल्यू जो है -4 है। मैंने अभी बताया कि लास्ट वैल्यू को हम प्लस में लेते हैं, लेकिन यह -4 तो ब्रैकेट में मैंने -4 लिख दिया। अब जो सेलेक्ट किया वैल्यू उसकी कॉलम और उसकी रॉ कट डाउन कर दिए, बचा 4 1 0 एंड -1, ठीक है। तो अब ये 2/2 का आप गौर करिए, 2/2 के मैट्रिसेस बन गए, और 2/2 का मैट्रिक्स हमने पीछे सॉल्व किया, इसका डिटरमिनेंट निकाला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, बीच में माइनस लिख दें, और ये जो बाहर वैल्यूज है ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो
आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, क्या किया गया मैं आपको समझा देता हूँ। थ्री एसिटिव्स आ गए यहाँ पर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -5 मल्टीप्लाई -1, और बीच पे डिटरमिनेंट का माइनस साइन। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ प्लस का 3 लिखा हुआ है। और इस पे भी सेम चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -5, और बीच में डिटरमिनेंट का माइनस साइन। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसलिए माइनस का 4 आ गया। और हमने 4 मल्टीप्लाई -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब जो स्टेप्स है सारे सिंप्लीफिकेशन के, सिंपल मैथमेटिक्स के स्टेप्स हैं, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस का 4 आ गया। -5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो प्लस का 5, और बाहर माइनस था तो माइनस का 5 ही रहा। इसी तरीके से 4 4 16, माइनस का 16 आ गया, क्योंकि 4 के साथ माइनस था। और 5 0 0 हो गया। यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई -1, माइनस का 4। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया माइनस का 9। इसको सॉल्व किया तो आ गया माइनस का 16। इसको सॉल्व किया तो आ गया माइनस का 4। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करा देना बार बार नंबर से। तो अब क्या किया मैंने, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, माइनस का 27 आ गया, क्योंकि माइनस का 9 था। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय -16, तो माइनस का 48 आ गया। और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 16। इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 75 आया, और जब प्लस कर दिया तो आ गया एट दी एंड -59 मेरा आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे हो जाएंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये छोटा सा पार्ट है जो लॉन्ग के अंदर एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर ये काम आएगा। लास्ट सेकंड 7 और 8 क्वेश्चन के अंदर बड़ा काम है डिटरमिनेंट का। तो ये आपको सीखना पड़ेगा पहले, जल्द से जल्द सीखें, इसको प्रैक्टिस करें। और भी इसके अंदर पार्ट्स हैं, इसको खुद ट्राई करें। कंफ्यूजन हो, मसले हो, जरूर पूछें। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक ये पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फाबेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको ये करवा देता हूँ मैं। तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास वैल्यू 0 थी। यहाँ इस पे कर दी, ये 0 थी तो मैंने 0 लिख दिया। इसकी कॉलम और इसकी रॉ चलेगी, तो बचा गया CDXY। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने CDXY। सेकंड वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी, माइनस की फॉर्म में लिखते, तो सेकंड वैल्यू A है, उसको माइनस की फॉर्म में लिख दिया। अब A का कॉलम और रॉ कट डाउन किया, तो बचा 0D0Y। ठीक है, और थर्ड वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में, तो पॉजिटिव में आ गया। थर्ड वैल्यू हमारे पास B है, तो उसके कॉलम और उसकी रॉ हमने काट दी, तो 0C 0X बचा। अब हम सिंपली सिंपल जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, C मल्टीप्लाई बाय Y, CY, X मल्टीप्लाई बाय D, XD, बीच में माइनस, 0 मल्टीप्लाई बाय Y, 0 मल्टीप्लाई बाय D, 0 मल्टीप्लाई बाय X, 0 मल्टीप्लाई बाय C। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसी तरह ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। और ये जब 0 से, इसको हम जितना भी सॉल्व तो हो नहीं सकता, जब 0 से मल्टीप्लाई होगी पूरी टर्म, तो ये भी 0 हो जाएगी। इसी तरह A जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। और B जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एट द एंड इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय Y 0, 0 मल्टीप्लाई बाय T 0, तो इस ब्रैकेट में 0 बचेगा। जब 0 A से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सेम इसी के साथ ये भी, इसके साथ भी यही हुआ B के साथ। और यहाँ पे तो बाहर ही 0 था, तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, तो ये पूरा ही 0 कर देगा। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके और भी बहुत पार्ट्स अवेलेबल हैं, आप जरूर इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करें। बुक के पीछे भी इसके आंसर्स अवेलेबल हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ सकते हैं आप कमेंट में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लेट ए एक मैट्रिक्स दिया 3 by 3, देन कंप्यूट M12 M22 M21 A12 A22 A21। अब ये क्या चीज है, इसको पहले समझा देते हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला टाइप चीज है। ये फॉर्मूला है कि AIJ, ये IJ लिखा हुआ है, मतलब नीचे लिखा हुआ है, इक्वल टू -1 की पावर I+J। मतलब जो भी A के साथ वैल्यू होगी IJ की, वो पावर में प्लस हो रही होगी -1 के साथ, और MIJ। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, गौर से मैं आप देखिएगा, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने का तरीके के लिए मैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A32।
3 3। अब ये मैंने क्या बनाया, बेसिकली एक जनरल मैंने मैट्रिक्स बनाया 3 by 3 का। उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। A11 का मतलब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट रॉ पहली वैल्यू रॉ को डिटरमाइन करती है, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू रॉ बताती है और सेकंड वैल्यू आपको कॉलम बताती है। तो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉल फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ये आपको बता रही है फर्स्ट रॉ एंड सेकंड कॉलम। A12 का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट रॉ है, 2 का मतलब सेकंड कॉलम है। ये कह रही है आपको फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, 2 1 है ये। सेकंड का मतलब 2 का मतलब होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम है, सो ऑन दिस। ये 3 by 3 का जनरल फॉर्म है। इसके अंदर हमें वैल्यूज निकालनी होती हैं इन 6 इन 9 की इन 9 जो वैल्यूज हैं A11 से लेके 3 इसकी 9 की वैल्यूज निकालनी होती है। अब उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ये हम कब निकालते हैं, जब हमें एडजॉइंट निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कंप्यूट करने को कहा गया है। तो सबसे पहले हम M12 M22 M21 की वैल्यू निकालूंगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये किस तरीके से सॉल्व होता है, अब ये गौर से देखिएगा। यहाँ पर फॉर्मूले का छोटा सा पार्ट है एम। अब ये एम क्या करता है, एम बेसिकली क्या करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने निकालना है M12। M12 का मतलब 1 2 यहाँ पर है, मतलब M12 यहाँ होगा। A12 यहाँ है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है 1 2, तो 1 2 यहाँ पर है। जहां पर 1 2 है उसको मैं कंपेयर करूंगा मैट्रिक्स से, तो 1 2 का मतलब है यहाँ 1, मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 1 वैल्यू है। तो M12 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी वैल्यू सेलेक्ट हुई है उसके मैं कॉलम और उसकी रॉ को कैंसल आउट कर दूंगा, जो बच जाएगा वो लिख दूंगा। बचा क्या 1 1 1 माई और 2। बाहर कुछ नहीं लिखूंगा, मतलब जो वैल्यू सेलेक्ट हुई बाहर, जैसे डिटरमिनेंट में बाहर लिखते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। बस मैंने ये देखा कि M12 कहाँ पर मुझे मिलेगा, A12 में मिलेगा, और A12 वैल्यू मैंने जब मैंने मैच की तो मैट्रिक्स से वो यहाँ पर आ रही है 1 पे। तो जो वैल्यू आ रही है उसकी कॉलम और उसकी रॉ को कट कर दे, जो बच गया वो ये आ गया। ये आ गया। अब इसका सिंपली हमने 1 2 2 1 1 1 2 -1 किया, तो M12 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। इसी तरह M21, अगर M21 को मैं देखूं तो M21 मेरे पास जो होगा ये रहा M21। ठीक है, इसके रॉ और सी कॉलम कट कर दी, बचा 1 1 -1 एंड 2। तो ये सिंपली मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो M12 भी हो गया, M21 भी हो गया। अब M22 पे जाते हैं। ये आ गया M22 को ढूंढूंगा तो मेरे पास कहाँ पे मिलेगा मुझे, M22 ये रहा। इसकी रॉ और इसकी कॉलम गई, बचा 2 1 1 2। फिर इसको सॉल्व किया, 2 2 4 1 1 1 4 -1 3। तो ये मैंने फॉर्मूले का एक पार्ट सॉल्व किया, ये इतना सा। ठीक है, एक तरीके से फॉर्मूला मान लें। तो अब मुझे क्या निकालना है, A12 A22 A21। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला था ये। ठीक है, मुझे क्या निकालना है A12, तो मैंने लिखा 1 2। जो भी नीचे पावर होती है ऊपर लगती है, जैसे कि ये फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, ए की नीचे आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई जे। तो यहाँ पे आई जे 1 2 है तो ऊपर मैंने 1 + 2 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया M12। ठीक है, और M12 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 1 निकाली है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 1। ठीक है, तो ए की -1 की पावर 3 का मतलब है -1, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस का 1 ही रहेगा, और ये 1 ही रहेगा। तो -1 × 1 माइनस का 1, तो ये आ गई A12 की वैल्यू। ठीक है, दूसरी वैल्यू देख लेते हैं। अब आ गए A22 पे, -1 पावर 2 + 2, क्योंकि नीचे A22 है। इसी तरह M22 की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। -1 की पावर 4 है, 4 पावर का मतलब इवन। इवन जब पावर अप्लाई होती है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 रहेगा, तो 3 1 दा 3, तो आंसर आ गया आपका 3। लास्ट वैल्यू देख लेते हैं, M21। ऊपर पावर आ गई 2 + 1 और नीचे आ गया M21। M21 की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है 3 है, यहाँ 3 लिख दी। 2 + 1 किया तो पावर हो गई 3, तो पावर ऑड है तो माइनस का 1 ही रहेगा, और ये 3। तो 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो दैट्स इट। ये थी वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करके दिखाने थी पार्ट 2 के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि आगे बड़ा काम आएगा इस चीज का। तो आई होप क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का, लेट ए एक मैटर इज सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू आ गई 0, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसका 0 नहीं होता, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, माइनस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए,
तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो ये मुझे कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है और ये सिंगुलर है, ठीक है, बता रहा है कि ये सिंगुलर है। इसमें मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आई थिंक पूरा लिखा हुआ फाइंड एक्स है इसके अंदर, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैंने बताया कंडीशन के मुताबिक जो इसका डिटरमिनेंट होगा ए का वो 0 के बराबर है। तो मैंने यहाँ डिटरमिनेंट इसका लिख दिया, ठीक है, डिटरमिनेंट निकाला नहीं, मतलब डिटरमिनेंट की फॉर्म में मैट्रिक्स बना के लिख दिया और इक्वल टू 0 लिख दिया, क्योंकि ये सवाल मुझे कह रहा है कि इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जैसे कि हमने किया था पहले भी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर देख ले, 4 मल्टीप्लाई ये 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4, बीच में माइनस डिटरमिनेंट का, और x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ 20 हो गया, 4x से हुआ 4x हो गया। इसी तरह यहाँ माइनस का 2 है, क्योंकि ये माइनस है और ये 2 है, तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का 2। तो 20 माइनस 2 18 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 2 तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये मैंने स्टेप्स किए हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास वैल्यू हो गई 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, माइनस के 6x को वहां ले जाऊंगा इक्वल टू के, तो वहां जाके वो हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 6 किया तो वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो ये आपका एट द एंड आंसर है। इसमें आपको कंडीशन गिवन थी कि ये मैटर सिंगुलर है, आपने सिर्फ ये करके दिखाना था कि इसमें से जो अननोन वेरिएबल है जो एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आई होप क्लियर होंगी चीजें। आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल जैसे मैंने लास्ट सवाल बताया वैसा ही है। इसमें हमें क्लासिफाई करके बताना है कि जो डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है क्या वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, मतलब आपने डिटरमिनेंट निकालना है। अगर आंसर 0 आता है तो सिंगुलर, अगर 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। बस सिंपल सवाल है। इसका मैं एक पार्ट कराऊंगा, दूसरा पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। फायदा नहीं है मैं सारे सवाल करवा दूं, आपने भी कुछ सीखना पड़ेगा अगर आपने पेपर अटेम्प्ट करना है अच्छे से अच्छा। तो ये मैंने डिटरमिनेंट फाइंड आउट के डिटरमिनेंट निकालना मैं आपको सिखा चुका, लेकिन फिर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहली वैल्यू 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, इसकी कॉलम और रॉ कट कर दी तो ये बच गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया सेकंड वैल्यू यहाँ पे 2 है और वो माइनस में लिखी जाती तो माइनस के साथ लिखा, इसकी कॉलम और रॉ कट कर दिया तो मेरे पास बचा 3 1 3 माइनस 1। थर्ड वैल्यू हमेशा प्लस की फॉर्म में लिखी जाती है, प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे -1 है तो इसको ब्रैकेट में -1 कर दिया। इसकी कॉलम और इसकी रॉ कट की तो 3 -2 3 एंड 2। अब सिंपल 2/2 का मैट्रिक्स बन चुका है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये 0 बाहर लिखा हुआ है, ये 0 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी 0 कर देगा, तो मैंने डायरेक्ट ही 0 लिख दिया, क्योंकि अब इसको सॉल्व करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई होगा इसका डिटरमिनेंट तो 0 ही हो जाएगा पूरी इक्वेशन। अब ये माइनस का 2, 3 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब मैंने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास एट दी एंड ये सिंपली जो आगे के स्टेप्स है सिंपल मैथमेटिकली स्टेप्स हैं, ये आपको आने भी चाहिए और आसान स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो सिंपल जब मैंने इसको सॉल्व किया तो एट दी एंड मेरे पास आंसर आ गया 0। तो मैं कहूंगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, आंसर 0 है तो सिंगुलर। सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जो सवाल कह रहा हूँ वो जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो सेकंड जो मेरा जो इसका आंसर आया वो मेरे पास आया है 0 और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, एक तो डिटरमिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी आगे सवाल पढ़ेंगे हम 7 और 8 स्पेशली, उसके अंदर डिटरमिनेंट एडजॉइन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई होगा, ठीक है। एडजॉइन, अभी एडजॉइन कैसे निकालते हैं, जैसे आपने डिटरमिनेंट सीखा, अ, आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर का टॉपिक देखा, अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक यहाँ पर है वो एडजॉइन का है, ठीक है। एडजॉइन निकालना बड़ा आसान है 2/2 का, जैसे कि डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान है, इसी तरह एडजॉइन निकाले बड़ा आसान है। तो एडजॉइन ऑफ ए मैंने लिखा, मैंने लेट के ए के बराबर, वो कैसे निकालना है 2/2 का, बार बार रिपीट 2/2 मतलब दो रॉस दो कॉलम का एडजॉइन निकालना बड़ा आसान है। वो ये है कि जो लीडिंग डायगोनल होगा, मतलब पहली वैल्यू का जो डायगोनल होगा उसकी आप जगह चेंज कर देंगे। अगर आप देखें तो सवाल में 17 था या 71 हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लीडिंग डायगोनल वैल्यू होगी उसकी जगह चेंज कर देंगे आप, और जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगे, मतलब दूसरा डायगोनल बच जाएगा, उसकी आप साइन चेंज कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लीडिंग डायगोनल जो है 1 और 7 यहाँ पर लीडिंग डायगोनल वैल्यू है, इसकी आपने जगह चेंज कर देनी है, और जो बाकी दो वैल्यूज बच जाएंगी उनकी साइन चेंज जाएगी।
दोनों पॉजिटिव में थी, दोनों नेगेटिव में हो गई। अगर दोनों नेगेटिव में होती, दोनों को पॉजिटिव कर देता, तो बस ये हो गया आपका एडजॉइन। इतना सा स्टेप था। ये 2/2 का बड़ा आसान था। अब हम आते हैं 3/3 के ऊपर। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी है, और सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे उसमें करता है, तो उसको बड़ा गौर से समझिएगा। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो ये है। एडजॉइन A11 A12, मतलब आपने 9 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको ट्रांसपोज अप्लाई करना है, तो आपका एडजॉइन आ जाएगा। अब A11 A12 की वैल्यू निकालना हम पीछे सीख चुके हैं, तो ये बड़ा यहाँ पर काम आएगा। जो आपने पीछे सीखा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो यहाँ काम आएगा। जैसे कि एडजॉइन के लिए मुझे A11 A12 A33 तक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और उनको निकालने का तरीका ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज को पुट ऑन करूंगा यहाँ पे, और उसका ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास एडजॉइन आ जाएगा। ट्रांसपोज भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज बेसिकली क्या करता है, रॉस को कॉलम और कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं वैल्यूज निकालना। अच्छा, हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, उसमें एम की वैल्यूज अलग से निकाली थी, और फिर हमने इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट की थी। इसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट थी कि M12 पहले बताओ, M21 बताओ, M22 बताओ, तो इसीलिए वहां पर ये किया गया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट जाएंगे। जैसे कि मुझे A11 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिखा माइनस का 1, 1+1। तो A11 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो इसकी मैंने कॉलम और इसकी रॉ कट कर दी, बचा क्या, 0 -2 -4 and 1। तो ये मैं लिख दिया 0 -2 -4 and 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, 0 1 0, -2 × -4, तो ये हो जाएगा +8। ठीक है। तो यहाँ पर -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 का मतलब है पावर जो इवन है, तो मतलब पॉजिटिव का ही 2 रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे 0 - 8 किया, तो माइनस का 8 आ जाएगा। देखिए बाहर वाला 1 ऐसे ही रहा, और 0 - 8 माइनस का 8 हो गया। तो -8 × 1 माइनस का 8, तो A11 की वैल्यू आपके पास आ गई -8। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे फर्दर इसको मूव ऑन करते हैं। इसी तरीके से मुझे 9 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह A12 पे आते हैं, तो A12 मेरे पास यहाँ पर है। अगर मैं इससे मैच करते हुए जाना आपने, तो ये कॉलम गया, ये इसकी रॉ गई, बचा -1 -2 3 and 1। तो ये मैंने लिख दिया, ऊपर लिख दिया 1+2। 1+2 हो गया, तो पावर आ गई मेरे पास 3। ठीक है। जब मैं -1 के ऊपर और पावर लगाऊंगा, तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। तो इसी तरह यहाँ देखिए माइनस का 1 ही रहा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -1 × 1, माइनस का 1, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस का 1। और जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर आ गया 5। तो 5 × -1, माइनस का 5 आ गया। अच्छा जी, इसी तरीके से A13 के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो A13 अगर मैं देखूं, तो A13 मेरे पास यहाँ पर है। अगर मैं इससे मैच करूं, इसके कॉलम और इसकी रॉ कट कर दे, बचा -1 0 3 एंड -4। बिल्कुल सेम स्टेप, -1 की पावर 1+3 हो जाएगा। 1+3 का मतलब 4 हो गया। पावर जो इवन है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव का 1 हो गया। अब -1 × -4 प्लस का 4 हो गया। 3 0 0, तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ बच गया 4, तो 4 1 4, दैट्स इट। ये A13 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से फर्दर हम मूव ऑन करेंगे। A21 पे अब आ गए हम। A21 अगर देखो, तो यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास -1 A12। जो वैल्यू सेलेक्ट की, इसको कट कर दिया मैंने, बचा 2 -5 -4 और -1। बिल्कुल सेम तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, जैसे मैं A11 A12 A13 को सॉल्व करते हुए आया, तो एट द एंड मेरे पास आंसर 18 आ गया। क्योंकि पावर यहाँ पर ऑड थी, इसलिए माइनस का 1 रहा। ठीक है। और 2 -20 करूंगा, तो ये तो -1 इसकी वजह से आ गया। और जब 2 -20 करूंगा, तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो -18 × -1, तो प्लस का 18 आ गया। तो ये भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरीके से A22 फाइंड आउट किया, वो आ गया 12। आई होप क्लियर होंगी चीजें। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इसको सॉल्व खुद करें। इसके और भी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, वो आप खुद सॉल्व करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। मैं जितने भी सवाल करवा दूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद सवाल बगैर देखे, और वो सवाल जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ वो आप खुद नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपने खुद करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आगे हमने वैल्यूज निकाली A23 की, जो आ गई -6। A31 -4 आ गया। A31 के लिए सिंपल, A31 देखें यहाँ पर है, ये रहा A31 की वैल्यू। तो इसके रॉ और कॉलम कट कर दिया, बचा 2 -5 0 एंड -2। बिल्कुल सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। और -1 की पावर 4 है,
तो +1 हो गया और यहाँ -4 था, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 आ गया। ठीक है। इसी तरह मैंने A32 की वैल्यू निकाली और A33 की वैल्यू निकाली। अब मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब ये सारी वैल्यूज मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। ये मैंने वैल्यूज को पुट ऑन कर दिया। अभी तक एडजॉइन आया नहीं है, क्योंकि एडजॉइन कहता है वैल्यूज पुट करने के बाद अब ट्रांसपोज। देखिए सारी वैल्यू, ये A11 की वैल्यू, तो ये देखें ये A12 की वैल्यू और ये A13 की वैल्यू एंड सो ऑन, बाकी सारी वैल्यू तो मैंने अपनी जगह पर पुट ऑन कर दी। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या कहता है, जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम है वो रॉ बन जाएगा। ये हम 19.1 में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को आना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने रॉस को, ये देखिए ये रॉ है, ये कॉलम बन गई, ये रॉ है, ये कॉलम बन गई, ये रॉ है, ये कॉलम बन गई। तो दैट्स इट। ये था आपका 3x3 का एडजॉइन निकालने का तरीका। लेंथी तरीका है, गलती के चांस काफी इसके अंदर होते हैं, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे, तो आप कुछ नहीं सीख सकते मैथ्स के अंदर। बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें इसकी ज्यादा ज्यादा। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन 6, 7, 8 जो लास्ट क्वेश्चन है और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।